शक्ति भरे घर में बसे शक्ति सागर की पहचान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मुझ में भरे हैं गुण अपार, गुण सागर में किया श्रृंगार, गुणों का मैं करती दान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? अमृत वेले की इम्पोर्टेंस और मेरा पहला लेसन ना, हमने उसको कितना महत्व दिया अमृत वेले को। और मेरा पहला लेसन मैं आत्मा हूँ, तो उसको हमें अनुभव में लाना। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएगी। जो वास धूप जगाओ, जो धूप वास जगाते हैं उससे क्या होता है? फिजिकल दुनिया का पता, आपने अगरबत्ती या धूप जलाई तो क्या होता है? वातावरण शुद्ध महसूस होता है मैम। और उसकी खुशबू जी। और ये जो हम अगरबत्ती या धूप जलाते हैं उसका कहते हैं कि पूरे घर में चक्कर लगाओ कि सारी जगह का वातावरण शुद्ध हो जाए, ये खुशबू फैले। तो बाबा ने जो बोला ना ज्ञान योग की वास्तु, जब ज्ञान से मैं संपन्न आत्मा बन जाती हूँ तो मुझ आत्मा से जो खुशबू निकलती है सारे गुणों की, वो पूरे वातावरण को क्या करती है? शुद्ध करती है। पहले मुझे करती है और फिर आसपास के वातावरण को शुभ करती है। तो ऐसा करने से क्या होता है? विकारों रूपी भूत भाग जाते हैं। तो हमारे पर जो कलयुग में प्रॉब्लम क्या है कलयुग की? कलयुग में हम सब एक दूषित वातावरण के प्रभाव में आते हैं ना। हमने सोच भी लिया कि आज हम बिल्कुल एक्यूरेट चलेंगे। हमने अगर सोच लिया आज तो बस गुस्से का मुझसे नाम निशान ना हो, ये सोच लिया, और उस दिन चैलेंज आएगा, वातावरण हमको अटैक करेगा, क्योंकि वातावरण हमसे ज्यादा पावरफुल महसूस हो जाता है। तो उसका ऑपोजिट करना है ना, तो हमने किसी चीज के ऊपर अगर विजय प्राप्त करनी है तो हमें उससे ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, है ना। बॉक्सर है, एक है कम पावरफुल, एक ज्यादा पावरफुल, तो वो हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, वो कुछ कुछ और ऐसी चीजें करते हैं जिससे वो शक्तिशाली बन जाए। तो हमारी तो सारी डाइट, सारा कुछ क्या है? योग, ज्ञान और योग ना। ज्ञान भी बाबा दे देता है, योग पे ऊपर हमारा बहुत अटेंशन रहना चाहिए। तो जो अमृत वेला है हम सब उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना जी। उठ रहे हैं ना जी बिल्कुल। तो अमृत वेला मेरा पावरफुल होता है कि नहीं? अच्छा, कर रहे हैं, उसका सेकंड स्टेप क्या है? हम कर रहे हैं, वेरी गुड, ये तो हमारा टिक लग गया। एक और टिक लगाना है कि मेरा अमृत वेले का योग का जो लेवल है वो रोज क्या रहता है, कहाँ चुकते हैं और कहाँ अच्छे रहते हैं, और चुकते हैं तो क्यों चुकते हैं। ठीक है, कोई शेयर करना चाहता है? कहाँ चूक जाते हैं, कब चूक जाते हैं, क्या होता है? हमने करेक्शन करनी है ना अपनी, हम सब ने करनी है, मी इंक्लूडेड, ऑल ऑफ अस। परफेक्ट तो हम सब में से कोई भी नहीं है।
क्या कभी कभी रात में जब देर से सोता हूँ तो वो नींद मुझे कभी कभी तंग करती है, बीच में कहीं नींद आ जाता है, वो करते रहता है, तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मुझे। जी वॉकिंग उस टाइम पर। और हाँ जी, मैं भी अगर बैठ के करती हूँ ना तो फिर नींद आती है, और अगर जैसे छत पे वो करते हुए करती हूँ तो नहीं आती, मतलब कभी कभी होता है ऐसा। तो आप हाफ हाफ करो। कभी कभी होता है ये, कभी कभी नहीं होता है। हाँ, जिस दिन नींद पूरी नहीं हुई होती तो इवन इफ यू सेट, मुंह धो, घूम लो, पर वो फिर जब वापस आओ तो क्योंकि वो जैसे होता है ना, सिर पे चढ़ी होती है नींद जिसको कहते हैं, तो करेक्ट। वो आई मीन बैठ जाओ, देन आई ट्राई टू पुट ऑन सम म्यूजिक और समथिंग, पर वो आई मीन वो नहीं होता, कभी वैसे कभी नहीं नहीं होता जैसे होना चाहिए, जैसे बट होना चाहिए। डिसिप्लिन को हमको फॉलो करना है, नियम में शक्ति है। पर इसके लिए मैं अगर क्या करता हूँ, मैं अपने कान को पकड़े खींच लेता हूँ, मैं दोनों कान को। नहीं वो नींद लगी थी। नहीं, ये सही बोल रहे हो, ये तरीका है। जी एक श्रीकांत भाई है ना, उन्होंने बताया था कान को लेके जोर से दबा दो, नींद खुलेगी। दूसरा, वॉकिंग करते हुए पहले योग करना शुरू करो, बाबा से बातें करो, और कुछ नहीं हो रहा ना, जस्ट टॉक टू बाबा, वो भी योग है। ठीक है, आपने वॉकिंग करते हुए करी, आपने 15 मिनट ऐसे कर लिया, उसके बाद जब आप बैठोगे तो आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगेगी, और अगर फिर भी झुटका आता है तो आप वॉकिंग करते रहो। हम देखो बाबा क्या देखता है, ये बच्चा कितना डिटर्मिनेड है। हम जितनी डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, वो टेस्ट जरूर लेता है, पर फिर हमारी मदद भी करता है। जिद पकड़ लो, नहीं बाबा ये तो आज करके छोड़ना है, आप जो मर्जी करो, मैं बैठी हूँ जिद। जैसे कोई बच्चा जिद करता है ना, वो जिद पकड़ लेता है, तो मम्मी उसको कहती है कि अच्छा तो ये करके दिखा, फिर मैं तेरे को ये दूंगी। तो जो बच्चा एक्यूरेट चलना चाहता है वो करता है, फिर माँ को रहम आ जाता है ना, तो वो तो मेरा माता पिता है, उसको भी रहम आता है, कितनी कोशिश कर रहा है। एक भाई हैं, उनकी दीदी बताती हैं कि उनका कोई होगा पास कामिक अकाउंट, योग में नींद आना मीन्स हमारे को बाबा कमाई नहीं करने दे रहा ना। तो उसने क्या किया, वो कहता है कि मेरा योग नहीं लग रहा, नम शाम नहीं हो रहा, मुरली समझ नहीं आ रही। वो क्या, मैं उस समय की बात है जब बाबा आते थे और बाबा हर एक को मिलते थे। फिर बाबा ने उसका जो देखा, इतना लगन देखी, उस बात को तक पकड़ा, और उसका वो जो कर्म की भोगना थी वो समाप्त हुई। तो हमें ये याद रखना है, वो कोई ऐसे जजमेंट के उसमें नहीं बैठा होता, वो ही इज अ पेरेंट। हम सब जो पेरेंट्स हैं, हमें तो रियलाइज होता है, और जो पेरेंट्स नहीं भी हैं आप में से, तो ये तो पता है ना कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कैसे हमारी हर बात को मान लेते थे। तो इस चीज पे हमें बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। अमृत वेला मिस हुआ, डजेंट मैटर, आज मिस हुआ, आज मैं उसको और योग के चार्ट को बढ़ाऊंगी, दिन में ज्यादा कर लो। कोई और प्रॉमिस कर दो बाबा से कि ट्रैफिक कंट्रोल पे मैं 10-10 मिनट बैठूंगी, अगर इतना टाइम एक टाइम पे नहीं है, जो भी है आप अपने तरीके से जो आप कर सकते हो, जो आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से, और फिर देखो कैसे अमृत वेला आपका एक्यूरेट बनना शुरू हो जाता है। फिर मैंने बोला दीदी मैं भी सॉरी हाँ, दीदी मैं भी ऐसे ही करती हूँ जैसे बता रहे सबके, बाबा से बातचीत करनी शुरू कर देती हूँ। And in reference with this, I Recording just tell in you progress. हाँ बता। 1 minute story I was hearing the other day कि एक अनपढ़ लकड़हारा था, तो वो चराने जाता था अपनी बकरियां गाय, तो जंगल में बैठ के बाबा से परमात्मा से बातें करता रहता था कुछ भी। सो एक बार पंडित निकल रहा था, बोले क्या तरीका है, यू नॉट रिस्पेक्टिंग गॉड, ऐसे थोड़ी बात कुछ भी करते हैं, मैं तुम्हें मंत्र सिखाता हूँ। सो उसने उसको एक रटा रटाया मंत्र सिखाया, और जब वो पंडित वापस गया, कहते देखो परमात्मा मैंने कितना अच्छा काम किया आज, उसको ये मंत्र सुनाया, वो कल से मंत्र, he says what did you do, why did you do this, वो आके मुझे, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि वो मेरे से आके बातें करे, अपनी सब बातें बताए,
तुमने अब रटा रटाया उसको सुना दिया, अब मुझे वो बोरिंग फिर से सुनना पड़ेगा। हाँ, वो सुनना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट एंड चैट विद परमात्मा, विद बाबा। परमात्मा आ जाए, क्या वो एक मंत्र सुनना चाहे? जी, हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? वो भी तो मतलब रूहानी रूप से वो भी वही चाहता है ना। हम अपनी बातें जब बाबा से करते हैं वो भी योग में काउंट होता है, और वो फिर हमारे को एक हायर लेवल पे ज्वालामुखी योग की ओर लेकर जाता है। एक क्योंकि हमारे को एक वो फीलिंग आ जाती है ना कि देयर इज समवन हाईएस्ट अथॉरिटी हु इज लिसनिंग टू मी, ऑलमाइटी कहते हैं ना उसको। ये याद रखना। तो बाबा ने बोला विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। भूत क्या करते हैं? वो कहते हैं ना, भूत आता है तो क्या करता है? चिपक जाता है, जाता ही नहीं है। तो भूत चिपके नहीं, भूत चिपकता किसको है? जो देह अभिमानी होता है। करेक्ट। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। विकार में होंगे तो भूत चिपकेगा, विकार में नहीं होंगे तो भूत नहीं चिपकेगा, है ना। वो कहते हैं ना भूत उसके अंदर प्रवेश कर गया। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती है ना, जिसके अंदर प्रवेश करता है फिर उसके एक्शन कैसे हो जाते हैं? भूत के समान ही हो जाते हैं, है ना। उन लोगों से कुछ कुछ कराता है, थोड़ी सी पावर सी आ जाती है और बहुत सारी सही बातें बता देता है पास्ट की। ये होता है जो ऑफ कोर्स मैंने सुना हुआ, मैंने देखा तो नहीं है, जो मैंने सुना। तो और ये जो है ना, ये स्लम्स में रहते हैं ना, वहां मैं पढ़ाती थी, वहां पे बहुत होता था। तो वो कहते हैं वो हमारे से ऐसे ऐसे काम कराते हैं जो कि हमने कभी मतलब हम जैसे एक लेडी है, वो उसको हस्बैंड से होगी ना प्रॉब्लम, तो वो अपने हस्बैंड से झाड़ू लगवाती थी, ऐसे ऐसे काम कराती थी। तो ये क्या है? ये नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिव बातें, आत्मा की, मुझ आत्मा की भी जो नेगेटिव एनर्जी है, और एक भूत आ गया उसकी भी नेगेटिव एनर्जी। तो माना मेरे में अगर एक विकार है तो और विकारों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, मतलब ये है। और इसका रूट क्या है? देह अभिमान। जो हमने एडम ईव की स्टोरी नहीं सुनी हुई कि फोरबिडन एप्पल खा लिया, है ना, टेम्पटेशन, उसको हम टर्म क्या दिया जाता है? टेम्पटेशन। तो खा लिया तो अंदर क्या घुस गया? विकार घुस गए। तो फोरबिडन एप्पल क्या था? फोरबिडन एप्पल इज ये समझना मैं तो शरीर हूं। दैट वाज द फोरबिडन एप्पल। माना कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग हुई और सारा गड़बड़ है। तो अब हमने वापस कॉन्शियसनेस को किस में लाना है? अपनी ओरिजिनल स्थिति में लाना है। जैसे कोई पानी को बिल्कुल आप उबाल दो, उसको रख दो, वो रूम टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक आएगा। जो उसकी एक्चुअल चीज है, एक्चुअल नेचर है, वो वैसे बन जाएगी, है ना। तो हम भी जब अपने आप को शांत स्वरूप होकर स्थित कर लेते हैं, अपने जो बातें हैं उनसे फ्री होकर उनको सबको आउट कर देते हैं, तो आत्मा अपने स्व स्वरूप में स्थित होती है। और अपने स्व स्वरूप में वो बहुत ही शुद्ध, पवित्र और गुणों से संपन्न आत्मा है। तो वही हमको करना है। बाबा ने बोला ना, कौन सी एक भूल अनेक भूतों के को अंदर में प्रवेश कर देती है? मैं आत्मा हूं। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। तो मैं आत्मा हूं, इसकी प्रैक्टिस कौन कौन करते हुआ करते हैं? कितना अनुभव होता है? क्या 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 प्रैक्टिसेस करते हैं? सब अपनी अपनी प्रैक्टिसेस बताओ। ये हमको जरूर करनी है, क्योंकि दादियां क्या बोलती थी, अब तो नहीं है, कि तुम लोग ना ये आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस कम करते हो, बाकी सारी चीजें कर लेते, और जब तक ये नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं? सब शेयरिंग करो जो जो करते हैं। नहीं मतलब करते नहीं है? ओके। ना दीदी, करते हैं। कभी कभी किसी अपनी आत्मा देखती है, और कभी किसी के साथ ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा, तो उनको भी आत्मा देखने की कोशिश करते हैं, उनको भी देखते हैं, घर वालों को देखते हैं।
बाकी बेहद पे भी कभी कभी टीवी न्यूज पे भी आता है, बट नॉट रेगुलरली। हाँ, दिन में 2-3 बारी होती है, ज्यादा नहीं। ओके, 2-3 बारी same here. Mostly when there is some situation brewing, so before it sort of grows, तो बहुत बार ऐसे होता है अब कि उस वक्त तुमको सडनली ध्यान आ जाता है इस बात का, और ड्यूरिंग द डे बीच बीच में जब फ्री हो तो, बट नॉट लाइक कांस्टेंट वाला। ये तो कांस्टेंट करना पड़ेगा। ट्रैफिक कंट्रोल हेल्प्स मी अ लॉट। वो एक नियम बन गया है बिल्कुल, जैसे सो तो कभी चूक जाए, क्या करते हो? कोई ना कोई संकल्प आई ट्राई टू टेक, जैसे मुरली से ही कोई भी एक बात बोली। जैसे आपने कल क्या संकल्प लिया, फॉर एग्जाम्पल? जैसे जो वाचा पे मुरली थी, तो मैं सबके साथ मीठा, मैं एक मीठी बोलने वाली आत्मा हूँ, मैं सबसे मीठा बोलूंगी। ओके, मैं कम उस समय आप सिर्फ उस सेंटेंस को याद कर रहे हो कि अपने आप को आत्मिक, मैं आत्मा। ऑलवेज स्टार्ट तो इसी से करते हैं। जी जी। तो जो भी आप संकल्प लेते हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर उसके साथ आप ये देखो कि मुझे ये अनुभव हो रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब हम करने लगते हैं ना कोई चीज, हम जब रोज रोज करते हैं, वो कई बार एक ऑटो मोड पे जैसे होता है ना, इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ, वो वाला नहीं होना चाहिए। sometimes it happens like that, you're right. कई बार होता है वो ऑटोमेटिकली जैसे मुंह से मन में, पर वो फील नहीं हुआ, so then you get to know कि नहीं, I was not in it, it was just superficial. So we have to do that. ये हमको करना ही है। और मैं आत्मा, मीठा बोलने वाली आत्मा अनुभव कर रहे हैं, मिठास मेरे अंदर है, स्वीटनेस इज अ वर्च्यू। 36 गुण है, उनमें से एक है स्वीटनेस। तो मधुरता के साथ बहुत सारे और गुण लिंक्ड हैं, तो आप उसके ऊपर चिंतन करो थोड़ा सा। मधुरता अर्थात बताओ। प्यार से बोलूंगी, दिल से बोलूंगी, सच्चा बोलूंगी, और everybody will love to hear me, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मधुरता की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बाबा ने संडे की मुरली में बोला था, I think more important than क्या कहा is how you say। ये था ना मुरली में। हाँ, how you say। व्यर्थ मुक्त के ऊपर बहुत कैसे बोलते हैं। करेक्ट। और क्या क्या बोला था बाबा ने बोल के ऊपर? मिक्स चटनी, बोल, और क्या था? और बाबा ने बोला सीमा से बाहर हंसी मजाक, और क्या, टॉन्टिंग नहीं करना, किसी का मजाक नहीं, बातें करना, है ना। तो ये सारी बातें व्यर्थ बोल की गिनती में आते हैं, ये रूहानियत को नहीं दर्शाती। तो हमने तो हर चीज किस चीज में करनी है? रूहानियत में करनी है। तो मधुरता का अर्थात ये, जब भी आप कोई भी वाक्य लेते हो मुरली से, उसके अंदर स्थित होने के लिए उसके चिंतन को करो। जब चिंतन करोगे तो उसका स्वरूप बनोगे। मैं मीठा बोलूंगी, मैं मीठा बोल रही हूँ और अनुभव अंदर से कुछ और हो रहा है, दैट इज नॉट मीठा बोल। मीठा बोल क्या का मतलब क्या होता है? अंदर से है। मेरा स्वरूप ही वो है कि मैं मीठा बोलूं, है ना। तो उसके लिए ये सारी बातें हमें याद रखनी है, कौन से वाला बोल है। बाबा यहाँ तक कहता है मुरली में, मैंने पढ़ा हुआ है, आप सबने भी पढ़ा होगा कभी, कि किसी को हम इमिटेट करते थे ना स्कूल में, टीचर को इमिटेट, तो क्या है वो भी क्या है? नॉट गुड। नो टॉन्टिंग, बाबा ये भी कहते हैं, नो टॉन्टिंग। हाँ, तो जब हम इमिटेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होती है, कुछ ऐसा वैसा बोलती है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता ना, तो हम उसको इमिटेट करते हैं ऐसे।
तो हम दुनिया में और भी ऐसी चीजें करते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि तो मधुरता, आपने सोचा बहुत अच्छी बात, आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, उसके ऊपर चिंतन करोगे, रियलाइज करोगे, पूरी मुरली उससे कनेक्टेड होगी, है ना। अब मैं आत्मा हूं, इससे तो सारा कुछ ही कनेक्टेड है। गीत आपने सुना था ना, अभी जो गीत लगा हुआ था, अगर आपने सुना हो उसको लगाना, मैं आत्मा हूं और ये सारी मेरी शक्तियां और मन बुद्धि संस्कार मेरे, वो पूरा आत्मा का ज्ञान है। कई बार अपना बुद्धि नहीं चलती जब हम थके होते हैं, जैसे आपने बोला रात को लेट सोए, ऐसा कोई गीत चुन के लगा लो, स्टार्ट हो जाएगा थॉट प्रोसेस और फिर आप उसमें रम जाओगे। ये आई एम टेलिंग यू व्हाट एवर आई यूज, और आपसे भी शेयरिंग करी है। आज गीत क्या है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान, है ना। ज्ञान सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है। और मुरली तो बिल्कुल जैसे योगी हो वो करेंगे। आज का जो वरदान स्लोगन है, वो थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन जो चला, मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनो। तो पर चिंतन, दूसरों के बारे में सोचना, बातें करना, राइट, उसके प्रभाव से मुक्त। क्योंकि कोई सुनाता है, हम नहीं कर रहे पर दूसरा सुना देता है, तो प्रभाव आ जाता है ना। तो शुभ चिंतन करो का क्या मतलब होगा? एक मिनट, सबके लिए शुभ भावना। वो कैसे मेंटेन करेंगे? पहले हम हमेशा ये समझते थे कि परचिंतन वही है जो मैं कर रही हूँ, पर अगर वो बोल रहा है उसमें सुनने में क्या हर्ज है, सुना तो, बट दैट ऑल्सो इफेक्ट्स यू इक्वली। उसमें इंटरेस्ट आना। पर शुभ चिंतन क्या होगा? शुभ चिंतन करने का तरीका क्या होगा? हर एक चीज हमारे यहाँ कहाँ स्टार्ट होती है? बाबा के ज्ञान में मेरे। सबसे पहले क्रिटिसिज्म, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। अगर हम किसी के लिए क्रिटिकल नहीं होते तो कई बार कोई बात भी नहीं होती करने के लिए। इफ यू आर टू पीपल आर सिटिंग एंड यू मेक अप योर माइंड कि मैंने क्रिटिसाइज नहीं करना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम you will just talk about food and which I feel is good, pleasantries, which I feel is good. मेरापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो शुभ चिंतन करना अगर हमने करना है तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आत्मा कैसी, वो मेरे लिए मेरा शुभ चिंतन है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद मी। मैं बोला ना, तो अगर मैं सोचती हूँ मैं आत्मा ऐसी हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, तो ये अशांति वाली बातें मैं कर नहीं सकती, सोच नहीं सकती। मैं प्रेम स्वरूप हूं तो घृणा वाले भाव को मैं पनपने नहीं दूंगी, उसको फ्लरिश नहीं होने दूंगी, है ना। अपना स्व चिंतन करना, मैं कौन, मैं कैसी, है ना। तो जब ये शुभ चिंतन करेंगे तो दूसरों के लिए शुभ चिंतन ऑटोमेटिक होगा। कैसे? मैं आत्मा, ये सब भी तो यही है। और फिर शुभ चिंतक दूसरे को आत्मिक स्वरूप में देखना, तो हम शुभ चिंतक बन जाते हैं। कैसे? हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो जो मुरली में बाबा ने शुरू में बोला वो इससे कनेक्टेड है। जो बाबा बोल रहे हैं ना कि अपने को आत्मा समझो, ये मेरा पूरा आज का मुरली का सार ही है। आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ, आत्मिक स्वरूप में टिक जाएंगे, दूसरे को भी देखेंगे तो शुभ चिंतन भी होगा, शुभ चिंतक भी बन जाएंगे। मैं अगर किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ, कब दे सकती हूँ? हमारा सारा कुछ कहाँ से होता है? मैं फर्स्ट हैव टू रिस्पेक्ट माय सेल्फ। आजकल तो 2-3 दिन से आ रहा है, अपने पर रहम करो, अपने पर कृपा करो, कृपा करो, है ना। तो ये मेरा मतलब कैसे पूरी मुरली कनेक्टेड होती है, ये कहने का अर्थ है। तो जो भी बाबा बता रहे हैं ना कि आत्मा समझना कितना इम्पोर्टेंट है।
अब हमने खुद को आत्मा समझा तो शुभ पर चिंतन से भी मुक्त हो गए, शुभ चिंतन भी कर रहे हैं, शुभ चिंतक भी बन रहे हैं। एंड एम तो ब्राह्मण जीवन का है ही यही एम है ना हमारा, कि हम सबको सकाश देख पाए। कल हमने देखा, हमने यूक्रेन वालों को और पूरे विश्व को सकाश दिया योग में, है ना। तो कैसे दिया? यहाँ पे कोई अटैक करने वाला है और कोई विक्टिम बना हुआ है, हम दोनों को देते हैं सकाश, दोनों की हम ये नहीं सोचते ये खराब है इसको थोड़ी देंगे, नहीं, उसके ऊपर प्रभाव है, वायुमंडल का प्रभाव, वो संस्कारों के वश हुआ है ना। हमने सबके लिए सेम करना है। अगर हम जो अटैकर समझते हैं, हम जिसको किस कारण से उसके अंदर ना जाओ, तो वो क्यों बना हुआ है वैसा, वो नेगेटिव संस्कार क्यों है उसमें, वो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं है, वो भी बेचारा है, वो सुखी नहीं है। अगर वो सुखी होता तो अटैक ना करता। तो हम अगर सकाश देके उसको सुख दे रहे हैं तो सारा खेल खत्म हो जाता है। अगर विश्व में एक भी आत्मा दुखी है तो ये विश्व स्वर्ग नहीं कहला सकता। तो हम इसलिए हमने अगर खुद पर रहम करना है तो हमें सब पर रहम ऐसा करना पड़ेगा। फिर जो वरदान है उसको भी ले लेते हैं, फिर बीच में से किसी ने कुछ पूछना है वो ले लेंगे। बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव, बेहद की वैराग वृत्ति। और बाबा ने जो बोला मैपन को समाप्त करना, तो हमारा वैराग किस किस चीज में नहीं है, बहुत चीजों से आ गया है, तभी हम यहाँ बैठे हैं, वो हमने कल भी बात करी थी। तो अब मेरा किस किस चीज में नहीं है, किसी ने करा अपने ऊपर अटेंशन दिया, नहीं दिया तो आज करना है, कहां पर मैं फंसता हूं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, किसी को अज्ञानी सोचना, ये ज्ञान में नहीं चलता, ये समझता नहीं, ये भी मेरापन है, मैं करता। मुझे किसने चुना? मुझे बाबा ने चुना, बाबा ने चुने तो मैं यहाँ आता ही ना। ये देखना इनमें कितनी कमियां, ये कैसे हैं, ये क्या करेंगे, ये तो अज्ञानी है, या ये ऐसे ही करते हैं, ये बदलेगा नहीं। जब हम ऐसी बातें दूसरे के लिए करते हैं, एक तरह से हम खुद को क्या बोल रहे हैं, मैं तो बहुत ग्रेट हूं, पर हमारे में भी ज्ञान सुनने के बाद कितने बेकार हैं, हम चीजों को नहीं कर पाते ना। तो इस तरह का मैंपन जो है उसको समाप्त करना, मेरेपन के रॉयल रूप को। रॉयल रूप यहाँ पे एक होता है रॉयल पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला रॉयल। उस नेगेटिव वाला जो रॉयल होता है ना, वो हमें रियलाइज नहीं होता। जैसे व्यर्थ को बोल नहीं रहे, सुन रहे हैं, कह रहे मैं थोड़ी बोलता हूं, वो बोल रहा है। ये सारी जो चीजें हैं ये मेरेपन को लाती हैं, और अपने अंदर एक अहंकार आ जाता है। जैसे कोई बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर होता है ना, अच्छी बात है ऑनेस्ट होना, पर उसका अहंकार आना मैं ऑनेस्ट और ये नहीं है। जब हम बोलते ये नहीं है तो वो आ गया मेरापन। मैं बहुत अच्छा मनन चिंतन करता हूँ, ज्ञानी आत्माओं की बात करें तो मनन चिंतन में अच्छा करता हूँ, इसके लायक बनाने वाला कौन? तभी हम ये सब समाप्त करेंगे तो क्या बन जाएंगे? न्यारे और प्यारे। कई बार ना बहुत इनसिग्निफिकेंट बातों में भी आ जाता है, if someone is saying something, one just adds saying I knew. Yes, yeah, I've heard this. So I knew and I told you so. मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था ऐसे होने वाला है ना? When I say I don't understand, but when I'm saying something and the other person says this, तब कि क्या सुना भी हुआ है तो सुन लो एक बार और। So then it hits you कि अच्छा I should also not say this. और ये कुछ बातें ऐसे रजिस्टर होती हैं। राइट, हम ये सब सूक्ष्म चेकिंग अपनी अपनी सब करेंगे, ठीक है। और जो भी भूत है उसको भगाना है ज्ञान और योग के वास्तुप से। और कोई चीज अगर हमारे को लगता है मेरे में से नहीं जा रही, अमृत वेले बाबा ने बोला वरदानी समय,
बाबा से वरदान ले लो कि ये फिनिश, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विजयी हूँ, वरदान ले लो बाबा से। सारा दिन याद रखो मैं तो इससे फ्री हो जाऊंगा, तो हो जाएंगे। अमृत वेले का समय वरदानी समय, वरदान का मतलब होता है कि इजीली प्राप्त होती जो चीज, वो वरदान है। तो आज एक जो वर्ड बाबा बार बार यूज करते हैं, सोच रही थी उसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन चलना चाहिए। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनने। सैपलिंग जब लगाते हैं तो सैपलिंग लगाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? आप फिजिकल रूप से बताओ, उसको हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर लेंगे। दुनिया में छोटा सा सैपलिंग होता है, कैसा होता है वो? किसी चीज का आपने अपने घर में किसी भी चीज का प्लांट लगाना है, आपके पास छोटी सी पौध आती है, वो कैसी होती है? कोमल, बिल्कुल सॉफ्ट, और पर उसके अंदर there is some amount of food in it that can sustain for some time. The most important part is because seed attached to बहुत ज्यादा फूड नहीं दे सकते, वो मर जाता है। बहुत ज्यादा पानी नहीं देते, कोमल है, और उसके पत्तों को चिड़िया खाती है ना, और उस बचाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो मेरे नए नए बच्चे हैं उनके अंदर मंग उत्साह, और वो सुंदर बहुत लगता है। एवरीथिंग इज वेरी जेंटल स्वीट, है ना, और एक नया पत्ता निकलता है तो बड़ी देखकर खुशी होती है। ऐसे ही बाबा के जो नए बच्चे, बाबा कहते हैं पत्ते बड़े कोमल हैं, चिड़ियां खा जाती हैं, मतलब विकार जो है उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये जो है ना मैंपन, ये आना शुरू हो जाता है। मैं तो देखो कितना अच्छा योग करती हूँ। बाबा शुरू में जैसे कहते हैं ना, शुरू में बाबा छोटे सा बच्चा है तो उसको तो पालना देगा, तो हम योग में भी ऊपर उठाते हैं, हर चीज में बाबा ऊपर उठाते हैं। आप देखोगे दीदियां भी जो हैं शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो बड़ा हमारे को बहुत ऊपर चढ़ाती हैं, आप बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और कोई चीज ना हो रही हो तो उसमें भी प्यार से समझाते हैं, प्यार से तो हमेशा ही समझाते हैं, पर फिर माना फिर हमारे चैलेंजेस जो है उस समय कम आते हैं। पर छोटे मोटे चैलेंज में भी टूटने का डर होता है, उसको टूटने नहीं देना। कोई आपके आसपास चलता है ज्ञान में, नया चला ज्ञान में, उसको कभी डिसहार्टन नहीं होने देना, उसकी हिम्मत बनाए रखना, तब वो सैपलिंग जो है बन के जो है अच्छे से वो फिर पनपेगा। बड़ा वृक्ष जो बैंगन ट्री जो है हमारा ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी जो बनेगा, उसमें फाउंडेशन बनने में वो फिर मददगार बनेगा। ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि इसको हमने कभी लिया नहीं, आज ले लेना चाहिए। और अपकारी पर उपकार करना आज का जो था ना, उस देखो सारा उससे लिंक्ड है, जो हमारा स्लोगन है, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। चलिए अब आप बताइए, कोई पॉइंट लेना है अगर डिस्कशन में वो लेते हैं, नहीं तो योग तो करेंगे ही, नहीं तो मैं आपको एक दो पॉइंट और बता दूंगी, पर मुझे लगा आपसे भी पूछूं। एक तो बाबा ने कहा है, अंत में ही कहा है मुरली के अंत में कि बाप ही रूप बसंत है, तो इसलिए हमारे मुंह से भी सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए, पत्थर कभी नहीं निकले, मतलब लोगों के लिए कठोर बातें ना निकले, कभी कठोर बातें ना निकले ना। और निकलती कब है कठोर वाली? जब हम उसका संकल्प करते हैं। संकल्प में नहीं आने देंगे तो मुख से निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। रूप बसंत का भी क्या मतलब होता है? ज्ञान और योग। योगी तू आत्मा और ज्ञानी तू आत्मा। रूप बसंत तो भाई थे जी। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन करता था, वो सुंदर था, एक वो उसको एडवाइस करता था, एक सामने था, एक प्रत्यक्ष था, एक अप्रत्यक्ष था। ऐसे तो हमारा भी वही खेल चलता है, कभी प्रत्यक्ष रूप में सामने आते हैं, कभी हम, और वैसे तो हमारा सब कुछ क्या है, गुप्त है। तभी बाबा कहते हैं हम कहाँ हैं? जड़ों में। जड़ें पूरे वृक्ष की सेवा करती हैं,
जड़ों के थ्रू, बीज फिर जड़, बीज शिव बाबा, जड़ें हम, उससे पूरा सुंदर वृक्ष क्रिएट। हमारा सब कुछ इसलिए क्या है? गुप्त है। योग भी करते हैं गुप्त, ज्ञान की समझ हम यूज करते हैं वो भी गुप्त, सारा कुछ गुप्त है। बाबा भी क्या है? दिखाई नहीं देता, जो हम करते हैं दिखाई नहीं देता। वो अनुभव किस रूप में होता है? जो वास्तु किस चीज की है? गुणों की वास्तु। जो गुण हमारे प्रत्यक्ष होते हैं उसमें रियलाइज होता है सबको कि ये है। एक कभी अव्यक्त वाणी को मैंने जो सुना, बाबा ने बोला कि अभी भी आप सब जो मनसा सेवा करते हो, मनसा सेवा हम सबको करनी है, अभी करेंगे, तो जब आप करते हो तो लोगों को अनुभव होता है कि कहीं से कुछ मदद मिल रही है, कहीं से सुख का अनुभव हो रहा है, पर अभी उन्हें ये नहीं प्रत्यक्ष हुआ कि कहां से आ रहा है। वो अंत समय में जो बाबा कहता है नगाड़ा बजेगा कि शिव बाबा आ गया है, भगवान खुद आ चुके हैं, वो अंत में होने वाला है। तो जब अंत में होगा तो क्या प्रत्यक्ष होगा? ये प्रत्यक्ष होगा शिव बाबा प्रत्यक्ष। अभी फिर भी कोई दादियां दीदियां वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, पर शिव बाबा इतना प्रत्यक्ष रूप में नहीं आया। वो अंत का समय बिल्कुल क्लोज, जैसे हमने कल भी बात कर रहे थे, ये जो अब ये रशिया यूक्रेन वाली स्टोरी चल रही है, कोई लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी वॉर हो सकती है, पूरे विश्व पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका, है ना। तो हमें तो पता है ये प्रक्रिया होनी है, हमारे को सिर्फ अपने आप को इसके लिए 100% रेडी करना है। और उस 100% में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? जो शुरू में बात करी, क्या है? मैं आत्मा। तो इसको आज से हमने निरंतर अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है। 2-3 बार से काम नहीं चलने वाला, मीन्स बाकी समय हम बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस इक्वल्स टू ऑल विकार। वो तो हमने नहीं, उसमें तो जाना ही नहीं है, वो तो है ना, वो दैट इज नॉट द रोड आई एम गोइंग टू टेक। हमारा तो रास्ता ही बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, 180 डिग्रीज ऑपोजिट, एक मुंह उधर या इधर ना। ठीक, और कोई पॉइंट लेना? another 2 minutes। पर कोई चीज क्लियर करनी है तो ज्यादा समय भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। बाबा ने क्या बोला? एक शिव बाबा है एवर प्योर। क्यों एवर प्योर रह सकता है वो? क्योंकि अजन्मा है, अजर अमर है। अजर अमर अजन्मा, मेन अजन्मा है। पॉइंट जो आपने बोला, अजन्मा। जी क्योंकि वो निरंतर किस कॉन्शियसनेस में है कि मैं परमात्मा हूं। तो अगर मैं अपने आप को निरंतर उस स्मृति में रखूंगी तो मैं भी वो बन जाती हूँ, है ना। फिर बाबा इसीलिए ने जी, इसीलिए फिर वो सदा पूज्य भी हैं। इसीलिए सदा पूज्य है। जी, अब मैं वो बन रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा क्या कहते हैं? फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा, फॉलो शिव बाबा। तो शिव बाबा को कैसे फॉलो करना है? अपने आप को निराकारी आत्मा समझना। ब्रह्मा को कैसे फॉलो करना है? ब्रह्मा ने अपनी, जब वो बॉडी में थे अपनी, तो उन्होंने कैसे जीवन चलाया उसको फॉलो करना है ना। हम ब्रह्मा के एग्जाम्पल से सीखते हैं, हम अपने जीवन को वैसे चलाएं। ब्रह्मा के पास कितनी परिस्थितियां, हमारे पास तो उसका एक अंश भी नहीं है, और फिर भी वो उनके अंदर एक बहुत दृढ़ निश्चय था, बाबा करवा रहा, कार्य बाबा का है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। ये संकल्प से ही उनका सारा कुछ हो जाता था। बाहर लोग पिकेटिंग के लिए खड़े हैं, उन्होंने जो वहां की जो माताएं थी जो अंदर जाती थी, बच्चे थे, उनको वो धूप में खड़े थे और वो कह रहे हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने बच्चों को समझाया, आप हमारी बात मान जाओ, हम छोड़ देंगे। वो उन छोटे छोटे बच्चों ने कहा नहीं, हम तो अंदर जाएंगे। कितना कितना उनका बलिदान था, कितनी सैक्रिफाइस थी, किस चीज के ऊपर थी, किस बूते पर थी? निश्चय।
जो ये दादियां जब वो कराची में थे ना, 14 साल के उसमें थे, भट्टी में, तो एक बस में जा रहे थे, बस का हुआ एक्सीडेंट, इतनी चोटें आई सबको, कोई आवाज नहीं। ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ कि एक ऐसी बस का एक्सीडेंट हुआ जिसमें से जो गिरे, जिनको चोटें लगी, नो साउंड। नहीं तो कितना चिल्लाना होता है, इतना सा चोट लग जाए तो। आज की देखो, आज की डेट में जरा सी टक्कर लग जाती है तो कितना चिल्लाते हैं, नो साउंड। ब्रह्मा बाबा को बताया, ब्रह्मा बाबा वहां आए, हॉस्पिटल ले गए, मना कार्य सारे करा जो करना चाहिए, बट स्टेबिलिटी से। ये निश्चय बाबा करा रहे। शरीर भी छूट जाए तो बाबा लेगा ना, बाबा करेगा बस। तो हमारे को इन सारी चीजों से ये रियलाइज होता है हमें क्या करना है। और सारी दादियां, जैसे हम पहले क्या करते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। दादियां निरंतर आत्मिक स्थिति में ही थी। वो पहला स्टेप उनको योग में करना नहीं होता था। और पहले पहले शिव बाबा को क्या बोलते थे कि लाल लाल गोल गोल, बस मैं आत्मा और मैं वो लाल लाल गोल गोल से कनेक्टेड, फुल स्टॉप। वो वैसे योग में बैठे रहते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित थे। सारा खेल क्या है? मैं खुद को आत्मा अनुभव करूं। तो चलिए, कोई सजेस्ट करे आज कौन सा वरदान, कौन सी संकल्प से बैठना चाहते हो? मैं आत्मा, ये तो याद रखना है ना, मैं कौन सी आत्मा, नहीं तो फिर तो बात नहीं बनेगी। चलिए, सब सजेस्ट करिए। आपने मुरली पढ़ी है या आपको कुछ फील होता है कि मुझे ये करना है, एक सजेशन दे दो, और फिर जिसने जो करना है वो फ्री है उसको करने के लिए। मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूँ। न्यारा प्यारा है। ठीक है, न्यारी हूं मतलब, इसको अब इसका थोड़ा सा चिंतन। न्यारा मतलब डिटैच, नॉट अटैच्ड। एंड जो न्यारा होता है वही प्यारा होता है। जो डिटैच्ड है वो ही बेहद की दृष्टि रख सकता है। प्यारी हूं आत्मा मतलब मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। आई डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड कर्म करने वाली आत्मा, मैं देती ही प्रेम हूं। अवेयरनेस होने के बाद भी मैं सिर्फ प्रेम देती। ठीक है, ठीक है। तो मैं न्यारी प्यारी प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, इसके अर्थ में टिकेंगे। और अंत में हम मनसा सेवा तो करेंगे। किसी ने कुछ और पूछना है या कुछ बताना है तो शेयर कर सकते हैं। चलिए, फिर योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। देवराज भाई, आज आप बहुत दिन बाद आए हैं, ऑल इज ओके ना? जी बिल्कुल ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा था, मैं इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था आने का। अच्छा, तो वैसे भी अब फिर सेंटर ओवर खुल रहा है ना, तो फिर तो मैं सेंटर में जाऊंगा और शायद यहाँ तो मेरा आना। कम हो जाएगा। नहीं, वो सेंटर पे जाना तो जी, मस्ट है। वो प्रायोरिटी है उसमें। जी एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। और अपना पूरा ध्यान माथे के बीच। मन बुद्धि से, सभी बातों से फ्री हो जाए।
और 1 मिनट के लिए अपनी नजर पैरों से ऊपर लेकर आएंगे, पैरों से शुरू करते हुए सिर तक। अपने आप को देखें, मैं आत्मा अपने इस पूरे शरीर का स्कैन कर रही हूँ। दोनों पैर और टांगे, घुटनों से ऊपर कमर तक। ये सब ऑब्जर्व करने वाला कौन? मैं, ज्योति बिंदु। चेस्ट तक, अपने स्पाइन को भी देखिए, हाथों से ऊपर बाजुओं के ऊपर तक, कंधों तक और गर्दन। ये सब स्कैन करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला कौन? मैं, ज्योति बिंदु सितारा। और पूरे चेहरे में देखिए, कान, मुख, नासिका, चीक्स, मेरा ब्रेन, फोरहेड और ब्रेन के सेंटर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं, आत्मा। और आज की मुरली का थोड़ी सी लाइंस को हम रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा, तुम सब आत्माएं इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बचाती हो। इसको अनुभव करिए, मैं अपना पार्ट बचा रही हूँ इस शरीर के द्वारा। पार्ट आत्मा बचाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, पर आत्मा एक ही है। आत्मा कहती है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो ये कह ना सके। और मैं आत्मा अब जाकर राजा रानी का ड्रेस पहनने वाली हूँ, सतयुग में राज करने वाली हूँ। न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। प्यार के सागर का बच्चा, मास्टर प्यार का सागर, निराकार हूँ, ज्योति बिंदु। देखें अपने आप को, प्रेम का स्वरूप, मेरा प्रेम का स्वरूप कितना सुंदर है।
उतना न्यारा, उतना प्यारा, उतना निर्माण। मैं आत्मा निरंतर याद रखती हूँ, मैं प्रेम के सागर का वो लाडला बच्चा इस धरती पर, इस शरीर में निमित्त हूँ, विश्व में ऐसा न्यारा प्रेम देने के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए। प्यार का सागर तो हम सब पर प्यार की किरणें बरसा रहा है, और मैं आत्मा इस में आती, मैं प्रेम स्वरूप कैसे मेरी स्थिति निरंतर स्व स्थिति में, ज्योति बिंदु में, मैं ज्योति बिंदु, सभी ज्योति बिंदु, सभी आत्माएं अपने अपने शरीर द्वारा अपना रोल प्ले कर रही हैं, सब अपने रोल को एक्यूरेटली बजा रही हैं। इस ड्रामा के किसी के रोल में कोई इनएक्यूरेसी नहीं। ऐसा संकल्प लेते ही मुझ आत्मा में एक डीप एक्सेप्टेंस आती, सब कुछ कल्याणकारी है। और एक मिनट के लिए हम सब देखेंगे, सभी आत्माएं, सभी अपने अपने शरीर में आत्माएं कैसे रोल प्ले करती हैं। संकल्प से मुझ आत्मा में बाप समान स्नेह की भावना जागृत हो रही है। मैं बाबा से जुड़ी, और इसी कारण विश्व की हर आत्मा से जुड़ी। तो चलते हैं उस सागर के पास, उसके स्नेह को अनुभव कर हर आत्मा को प्रदान करेंगे। और चले इस शरीर को छोड़,
परम धाम, अपने घर, बाबा के बिल्कुल पास। बाबा की एक एक किरण को निहारें, एक एक किरण में कितना स्नेह समाया है। ऐसा बाबा जो रूप रंग न देख, केवल मुझ रूप को देखता है। मेरा बाबा कहाँ और उसने मुझे अपना बना लिया। इस रूहानी स्नेह, इस निस्वार्थ स्नेह को अनुभव करके मैं आत्मा संपन्न हुई और अब पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करें और इस शरीर में मैं बाबा के सामने बाबा कहे विश्व को प्रकाश दो, जो पाया अपने सब भाई आत्मा भाइयों से बांटो। तो चलते हैं सभी विश्व ग्लोब पर बैठ जाए और संकल्प करते हैं इस निस्वार्थ स्नेह के वाइब्रेशन से हर आत्मा तृप्त हो, सुखी हो।
के साथ वापस अपने स्थान पर अपने शरीर से अलाइन हो जाएं और ये स्नेह, ये न्यारा प्यारा स्नेह इस स्थिति को बनाए रखेंगे और सर्व को इसकी खुशबू प्रदान करते चलेंगे आज सारा दिन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।